नमस्कार। यूपी मिश्रा का जमशेदपुर से। आज मैं शनि के बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि अभी शनि चेंज करेंगे, अभी तो 11 में है और 12 में जाएंगे। तो 12 में जो जाएंगे शनि 29/3/2025 को रात्रि 9:43 पर मीन में जाएंगे, मीन में प्रवेश होगा। और अभी पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में है, 4 चरण रहेगा इनका। एक कर्क नवांश में रहेंगे, देवता नवांश है, और ये 28/4/25 तक रहेंगे। किसमें? पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में। तो ये नक्षत्र थोड़ा बढ़िया है। पूर्वा भाद्रा का जो ये नक्षत्र है, इसका जो चौथा चरण है ये थोड़ा बढ़िया है। उसका मतलब होता है कि इस नवांश में जिस बच्चे का जन्म हो वो धनी होगा, सुखी होगा। उसी तरह से ये जो नवांश है 29/3 से लेके 28/4 तक शनि अपना अच्छा फल देने की चेष्टा करेंगे। शनि अपना अच्छा फल देने की चेष्टा करेंगे। जैसे जिनको धन की आवश्यकता है और उसी तरह का उद्योग कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, तो उनको धन मिलने की आसार अधिक हैं। और जिनको सुख चाहिए, पहले से कुछ झंझट चल रहा हो, उसको समाप्त हो करके सुख मिलना चाहिए, तो ये शनि जब मीन में जाएंगे तो 29/3 से लेकर के 28/4 तक पॉजिटिव रिजल्ट देने की चेष्टा करेंगे शनि। अब सिर्फ इतना बोल देने से तो नहीं होगा, लेकिन मैं नक्षत्र सिद्धांत से ये बोल रहा हूं कि शनि को जन्म तारा में रखा यहाँ पूर्वाभाद्र में है, तो संपत तारा में राहु आए, विपत तारा में मंगल हुए, क्षेमा तारा में चंद्रमा हुआ, और सूरज प्रत्यारी तारा में है। शुक्र साधक तारा में आए तो केतु बाधक तारा में आए, बुध मित्र में आए और शनि परम मित्र तारा में आए। सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन। तो जनरली शनि जब जिनका जन्म पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में हुआ है या गुरु के नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए समय बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा। आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उस पर विशेष ध्यान देनी होगी। यद्यपि ये जन्म तारा में है, तो जन्म तारा में होने के बाद भी हेल्थ पर ध्यान जरूर देना पड़ता है। तो ये पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रा, इनके लिए जन्म तारा में रहेंगे। जन्म का मतलब होता है शरीर, शरीर ही निकलते हैं तो वो जन्म कहलाता है। तो 29/3 से लेकर के 28/4 तक शनि थोड़ा बहुत कुछ रोग दे भी सकते हैं, तो ये ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक हो जाएंगे, इतना सीरियस नहीं रहेंगे। ये रोग हुआ या कोई कष्ट हुआ, कोई आपत्ति आ गई, कोई झमेला आ गया, तो ये थोड़ा मेहनत करेंगे, सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन गुरु के 3 नक्षत्र में तो जन्म तारा में रहेंगे, लेकिन जिसकी कुंडली में गुरु नीच के ही है,
गुरु 10 नंबर में है, नीच के हैं, तो उनके लिए तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे रहेगा। और शरीर के जिस अंग में यदि आपकी कुंडली 0 से 10 डिग्री की है, तो यह कॉलर बोन से ऊपर तक में कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं। यदि 10 के बाद 20 डिग्री तक है तो छाती, हृदय, नाभि तक में कुछ कष्ट दे सकते हैं, या 11 से लेकर 30 डिग्री तक है तो पैर के जोन में कुछ तकलीफ दे सकते हैं शरीर में। तो वो आपकी कुंडली के हिसाब से जो स्टेटस है वो देखना पड़ेगा। जैसे मान लिया जिनकी दशा अंतरदशा दोनों खराब चल रही है और गुरु के नक्षत्र में जन्म हुआ है, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा में जन्म हुआ है, तो समय को थोड़ा सा पीछे मानिए और आपको पूजा करना चाहिए। ईश्वर की कृपा की जरूरत पड़ेगी आपको। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं महाबली हूं, सब कुछ निकल जाएगा। गुरु अपने आप में, आपकी कुंडली में गुरु जहां भी रहेंगे, जितने नंबर में रहेंगे, समझिए वहां पर वो भगवान बैठे हुए हैं। कोई भगवान ही बैठे हुए हैं। जैसे 11 नंबर में शनि है तो हनुमान जी बैठे हुए हैं वहां। गुरु 4 नंबर में बैठे हुए हैं तो सोच लीजिए वो नारायण खुद बैठे हुए हैं वहां। 12 नंबर में भी है तब भी कहीं नारायण या विष्णु किसी रूप में है वहां। तो आप क्लासिफिकेशन जरूर कर लीजिए कि गुरु के 3 नक्षत्र वाले जो है वो नेदर गुड नॉर बैड में है। आपके कुंडली में जो स्थिति रहेगी उसको ही आपको अडॉप्ट करना होगा, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा उसको, जो आपकी कुंडली में है। तो यदि आपकी कुंडली में गुरु अष्टम भाव में है, 12th हाउस में है, 11th हाउस में है, 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है, तब भी मान के चलिए कि ये बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे, कुछ रोग दे सकते हैं। अब देखिए, जनरली हमने कहा था कि इसको एनालाइज कर लीजिए, लेकिन आपको कुंडली के हिसाब से भी देखना चाहिए। कारण कि अभी जो आकाश की स्थिति आप देख रहे हैं, हर राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, मरने मारने के लिए तैयार है। इतने लोग मर गए, युद्ध में मारे गए, इतने बम फोड़े गए, इतने ये हुआ, क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। और इसके बाद मीन में 6 ग्रह इकट्ठे रहेंगे, 6 ग्रह इकट्ठे रहेंगे तो एक सीध में नहीं रहेंगे। तो लोग बोलते हैं ना कि एक सीध में नहीं रहेंगे। ये 12 नंबर मीन है कुंडली का ये, तो कोई ग्रह यहाँ हो सकते हैं, कोई ग्रह यहाँ हो सकते हैं, कोई ग्रह यहाँ हो सकते हैं, कोई ग्रह यहाँ हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक दूसरे के सीध में हो, कारण कि सब अपने अपने ऊंचाई पर चल रहे हैं ना। सब एक ही लाइन पकड़ करके बत्तख के ऐसा एक के पीछे दूसरे नहीं चलते हैं। जिनकी जो हाइट है अपने हाइट पर चल रहे हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि एक ही घर में सब आ गए तो सब एक सीध में है, जो जनरली टीवी उवी में बताया जाता है। और 6, 7, 8 एस्ट्रोलॉजर मिल करके वो लिखते हैं, प्रश्न करता पूछता है कि 12 नंबर में 6 ग्रह एक सीध में आ रहे हैं। बड़ी एक सीध में कहां से आएंगे, असंभव है, कभी एक सीध में नहीं आएंगे।
लेकिन उसका जो रिजल्ट होना चाहिए बहुत भयंकर रिजल्ट हो सकता है कि जब यहाँ पर आएंगे 12 में आएंगे तो 11 में जो ग्रह रहेंगे या अष्टम जिसके पड़ेंगे या चौथे जिसके पड़ेंगे उस सब जगहों में भूकंप आ सकता है, सीवियर भूकंप आ सकता है। और 12 नंबर बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट ऑफ एवरी कंट्री, नॉर्थ ईस्ट ऑफ वर्ल्ड। विश्व के नॉर्थ ईस्ट में भी भयंकर भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकता है, पानी के किनारे समुद्र में भूकंप आ सकता है। इसलिए कि 12 नंबर पानी है, 8th हाउस पड़ रहा है नए साल की कुंडली में। तो कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ, देख लीजिए, समझिए जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ बात बोलनी रहती है। जैसे जो लोग कुंडली रखे होंगे, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पार्टी का रखे होंगे, राहुल गांधी का रखे होंगे या खड़गे जी का रखे होंगे, उसी तरह से आप पार्टी का कुंडली रखे होंगे। उसमें अभी आतिशी प्रधान है, लेकिन राहुल का भी आप जो आपके जो केजरीवाल हैं उनकी भी कुंडली, सब मिला जुला करके यदि आप स्टडी करें, बहुत बढ़िया मौका है, स्टडी कर लीजिए। खास करके जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए ये बढ़िया मौका है। ये मौका फिर जल्दी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो 5 साल के बाद मिलेगा। तो कुछ तो अनुभव इसमें से आपको निकल जाएगा। और मैं वो डिटेल नहीं बता रहा हूं, कारण कि इतने लोग भड़क जाते हैं जिसका हिसाब किताब नहीं है। लेकिन यदि मैं अपनी गणित की बात बोलूं तो 1 नंबर में बीजेपी है, 2 नंबर में कांग्रेस है और आप तीसरे नंबर में आ रहे हैं। आप लोग स्टडी करके देखिए ना जरा। गलती है तो मेरी गलती है, हो सकता है मेरे पास डाटा गलत हो। उसी तरह से 29/3/25 से लेकर के 28/4/25 तक जिनका जन्म राहु के 3 नक्षत्र में हुआ है, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, उनके लिए समय अच्छा है, धनदायक है, कुछ पाने का योग है, रहस्यमय ढंग से भी पा सकते हैं, लॉटरी के सहारे भी पा सकते हैं, अचानक कहीं से धन आ सकता है, गलत सोर्स से भी आ सकते हैं, छल कपट प्रपंच के जरिए भी आ सकते हैं, घूस भी आ सकते हैं। तो ये सब चीज तो शुद्ध है, वो सब मैं प्रश्रय के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। राहु लेकिन फेमस है अचानक अचानक झट से रिजल्ट देने के लिए, और ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो राहु की जिनकी दशा अंतरदशा चल रही होगी, चाहे दशा अंतरदशा दोनों चल रही होगी या जो अंतरदशा चल रही है या महादशा चल रही हो, तो जिनकी अंतरदशा चल रही होगी, थोड़ा लंबे पीरियड तक भी चलते हैं ये, तो जिनकी अंतरदशा चल रही है उनके लिए ये बहुत शुभ होंगे। और उनको ये जो राहु है, इस राहु को आप अपने जन्म कुंडली में क्लासिफाई कर लीजिए कि राहु विपद में तो नहीं है, बाधक में तो नहीं है, प्रत्यारी तारा में तो नहीं है, जन्म तारा में तो नहीं है। ये सब क्लासिफाई, जिसका भी आपको देखना है उसको क्लासिफाई कर लीजिए। बड़ा सिंपल तरीका मैं बताया हूं। तो थोड़ा आपको स्टडी करना पड़ेगा, एकदम ऐसा नहीं कि मैकेनिकली एकदम घंटा लिया मार दिया ठंड बज गया मतलब सुबह हो गया, ऐसा नहीं है। राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनका ये शनि, शनि का मीन प्रवेश शुभ है।
ये भी मोटा मोटी शुभ ही है। मंगल के 3 नक्षत्र चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा। मंगल माने युद्ध, मंगल माने आग, मंगल माने हानि करने वाला ग्रह, मंगल माने जिसको बोलते हैं हम लोग दबंगई, ये निगेटिव साइड हुआ। पॉजिटिव साइड में नाम, कीर्ति, यश, शक्ति, सामर्थ्य ये सब भी आता है। लेकिन पॉजिटिव साइड वाले में से तो हम लोग को कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सावधानी किनको लेना है? जिनके लिए ये निगेटिव है, कारण कि ऑलरेडी ये विपत्त तारा में पड़े हुए हैं। कब 29/3 से लेकर के 28/4 तक ये विपत्त तारा में रहेंगे, लगभग 1 महीना का समय है। तो अभी से जान लीजिए कि शनि आपका ठीक है या बुरा है। यदि ठीक है तो ओके, यू आर लकी। यदि आप ठीक नहीं है तो मेरी तरफ से ये आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि शनि के जो मंत्र है, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, ये प्रार्थना है। इसको कम से कम डेली सुबह जब उठते हैं, बिछावन से नींद टूटी तो आंख बंद करके सीधा ये प्रार्थना कर लीजिए। और कम से कम कर सकते हैं तो 27 बार, नहीं तो 9 बार जरूर कर लीजिए। उसी तरह से सोते समय जरूर 27 बार कर लीजिए। तो इस जैसे ये आपका ओम नीलांजन समाप्त हो जाता है, वैसे ही शनि का मंत्र हंग पवन नंदनाय स्वाहा, ये मंत्र भी जप लीजिए। नहीं तो शनि जिनको नुकसान करेगा मीन राशि में जा करके, तो मीन पानी को बोलता है, तो मैं बोल रहा हूं कि पानी पिला के छोड़ देगा। प्लीज, ये अच्छी बात है कि ये चौथे चरण में ये पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। शनि जब पूर्वा भाद्रा के चौथे चरण में रहेंगे और वो 28/4/2025 तक रहेंगे, इसमें शनि अपने से स्वतः कोशिश करेंगे कि अच्छा कुछ रिजल्ट दें। 2 वर्ड में मीनिंग हुआ, धनी और सुखी। धनी भी करेंगे और सुखी भी रख सकते हैं। देखिए, धन आए तो हमेशा सुख हो जरूरी नहीं है। धन आए और पीछे पीछे पुलिस आ जाए तो कहां से सुख आएगा? लेकिन यहां कहते हैं कि धनी भी है और सुखी भी है। मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया, मैं नहीं चाहता कि आप ब्राइब लीजिए और पीछे पीछे पुलिस आ जाए। मतलब धन आएगा तो शांति भी होगी और अच्छी स्थिति भी होगी आपके लिए। तो मंगल मोस्टली ये युद्ध, चोट, परेशानी, ब्लड में जो रक्त होते हैं, रक्त कणिका, रक्त बने चंद्रमा, और जो मंगल में जो रक्त के कण होते हैं वो मंगल कहलाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ लीजिए। तो जिनको ब्लड की कमी है, या जिनका हेमोग्लोबिन कम है, या जिनको और किसी तरह से दिक्कत है, या जिनका मंगल ऑलरेडी 4 नंबर में नीच में कहीं भी है, वैसे तो केंद्र में यदि है तो स्वतः नीच भंग राजयोग हो जाता है, या इनके जहां पर ये नीच होते हैं, मंगल 4 में नीच होते हैं, तो चंद्रमा उच्च का रहे तब भी ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो नीच भंग राजयोग जो बनता है, वो स्थिति छोड़ करके यदि मंगल 11th हाउस में भी है, अशुभ, बहुत अशुभ माना जाएगा कि आप ऊपर से नीचे गिरेंगे, और जहां गिरेंगे वहां पर पानी आसपास में जरूर होगा।
तो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, वो लोग जरूर सावधान रहें, जरूर सावधान रहें, जरूर सावधान रहें। यद्यपि मंगल 4 चरण में रहेंगे, कर्क नवांश में रहेंगे और ये भी शुभ है, फिर भी मंगल के नक्षत्र वालों को मैं वार्निंग दे रहा हूं, मंगल ही तो युद्ध का ग्रह है और अभी 3 नंबर में रहेंगे कुछ दिनों तक। 3 नंबर भारतवर्ष का द्वितीय भाव है, तो कहीं न कहीं से बैठे ठाले अपने यहाँ भी कोई युद्ध आ जाए तो आश्चर्य का बात नहीं है। और जो लोग पुलिस विभाग में हैं, जहां भी हैं, मैं तो ये बोलूंगा बहुत सतर्क होकर के ड्यूटी कीजिए, बहुत सतर्क होकर ड्यूटी कीजिए। देश की रक्षा तो कर ही रहे हैं, अपनी भी रक्षा कीजिए। और जो लोग गाड़ी तेज चलाते हैं, तेज गाड़ी चलाते हैं, हवा ऐसा गाड़ी चलाते हैं, बस उनको साइकिल वाले मोटरसाइकिल के बराबर, मोटरसाइकिल वाले कार के बराबर, कार वाले रेलगाड़ी के बराबर, रेलगाड़ी वाले हवाई जहाज के बराबर। यदि ऐसे चलेंगे तो दुर्घटना तो होगी ना। और मंगल 4 नंबर में उच्च के होते हैं, तो जिनको छाती में समस्या है पहले से, जिनको और भी किसी तरह से छाती में, हृदय में पानी जमा हो जाता है या कुछ भी है, तो प्लीज गेट इट चेकअप, चेक करवा लीजिए, जरूर जरूर चेक करवाइए। हार्ट चेकअप करा लीजिए। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में रोहिणी, श्रवणा और हस्त जिनका है, उनके लिए समय ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है और नवांश भी ठीक है और समय भी ठीक है। सिर्फ इतना देखिए कि यदि आपका चंद्रमा अष्टम भाव का है या 12th हाउस का है या वृश्चिक राशि का चंद्रमा है कहीं पर भी, और उसके साथ राहु है या केतु है या पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कम से कम 2, तो आपको सावधान रहने होंगे, नहीं तो आप मानसिक रूप से डिप्रेस्ड रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, 0 के ऊपर में चिंतन करेंगे। लेकिन दुख तो आएगा, दिमाग को तो प्रेशर आएगा। तो आपकी कुंडली में क्या है वो चेक कर लीजिए, ये जरूरी है। मैं बराबर बोलता हूं कि आप इसमें जो चीज दिखाई देता है उसको अपने कुंडली में चेकअप कीजिए। उसी तरह से सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, सूरज के 3 नक्षत्र हुए कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, सॉरी उत्तराषाढ़ा और एक और नक्षत्र है। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, आपके लिए समय अनुकूल नहीं है, ये सब अनुकूल नहीं है। सूरज को हम यहाँ से गिनती करते हैं, टारगेट तो ये होता है, जन्म तारा टारगेट होता है, ये ठीक गिनती कीजिए यहाँ से। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी तारा हुआ। प्रत्यारी का मतलब होता है झगड़ा, झंझट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन,
किसी भी ऐसे कारण से जो आपके बस से बाहर की चीजें हैं, उस तरह की घटना हो जाए जो आपके मन में दुख दे, जो आपके मन को दुखाए, दर्द दे, टीस दे, चोट लगे, आपको हमेशा गड़ता रहे, ऐसी कोई घटना हो जाए। जैसे मैं बार बार बोलता हूं, पुनरावृत्ति की तरफ इशारा है, लेकिन ये एक प्रकार से दोषारोपण है। किम शल्यम प्रच्छन्न कृतम पापम, छुपकर किए गए अपराध या पाप या गलत काम या अशुभ काम, ये कांटे के ऐसा गड़ता रहता है, इस जन्म में भी, अगले जन्म में, जब तक आत्मा जीवित, आत्मा को अपवित्र कर देता है ना। तो सूरज के 3 नक्षत्र वाले, आप अपने में टॉलरेंस बढ़ाएं कि कोई गाली भी दे जाता है तो ये मान के चलिए कि वो आदमी गाली इसलिए दे रहा है कि वो उतना ही उसको ज्ञान है, बेवकूफ के ऐसा है, कुछ बोल रहा है। नाराज मत होइए, वो अल्पज्ञ है, बेवकूफ है, मूर्ख है, इतना समझ करके आप उसको अपनी ओर से क्षमादान दे दीजिए, आप झगड़िए मत। कभी शांत में मिल जाए शांति से तो बोलिए, भैया क्यों नाराज रहते हो, खुश भी तो हम लोग रह सकते हैं। तो सूरज के 3 नक्षत्र वाले जो लोग परीक्षा दे रहे होंगे, अभी परीक्षा का समय चल रहा है, अभी परीक्षाएं चल रही हैं, स्कूल की या कॉलेज की कुछ परीक्षाएं चल रही हैं। तो जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं उनको मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम 2.5 घंटे, मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिए। 2.5 घंटे या 1 घंटा और अधिक मेहनत कर लीजिए तो ये कंपनसेट होगा। नहीं तो सूरज कमजोर है। सूरज माने छाती होता है, सूरज का मतलब हर्ट होता है, सूरज का मतलब हड्डियां होती हैं शरीर की। इस सब में कहीं चोट आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, परीक्षा भी नहीं दे सकोगे आप। तो अपने शरीर को बचाइए, अपने छाती को बचाइए, अपने हर्ट को बचाइए, अपने दाहिने आंख को बचाइए, और 1 घंटा और अधिक मेहनत कर लीजिए। कब तक? 28/4/2025 तक। इसके बाद शुक्र है। शुक्र को यदि हम लोग देखेंगे तो जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक। तो ये साधक तारा हमने लिखा है यहाँ पर, सक्सेस, द बेस्ट जोन। तो शुक्र के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, जैसे भरणी है, पूर्वा फाल्गुनी है, पूर्वाषाढ़ा है, उन लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है, सक्सेस जोन का है। अति उत्तम करना है तो 1 घंटा और पढ़ाई बढ़ा लीजिए। विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूं, यदि आपको टॉप करना है तो 1 घंटा और पढ़ लीजिए। लेकिन शुक्र के जितने नक्षत्र वाले लोग हैं, सबके लिए समय फर्स्ट क्लास है, सबके लिए समय फर्स्ट क्लास है। सिर्फ भरणी नक्षत्र जो है वो नक्षत्र थोड़ा कष्टकर माना गया है। इस तीनों नक्षत्रों में भरणी नक्षत्र को थोड़ा सा अशुभ माना गया है, इसके स्वामी यम होते हैं। बाधक तारा, केतु बाधक तारा में आ गए। केतु बाधक तारा में आ गए तो केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, समय ठीक नहीं है। चोट घाट लगी तो ऑपरेशन होगा ही,
झंझट बढ़ेगा ही। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दिए जाएंगे। आपके जो प्रच्छन्न कृतम पापम वो सब आकर के खड़ा हो जाएगा। वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, और कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो बड़े कष्ट में पड़ जाइएगा आप। तो केतु के 3 नक्षत्र वाले सावधान रहिए। केतु जनरली चीड़ फाड़, एक्सीडेंट्स, कीड़े मकोड़े, काटने वाले जानवर, चाहे कुत्ता ही क्यों ना हो, नेवला क्यों ना हो, बिल्ली क्यों ना हो, जो लोग पाल रहे होंगे थोड़ा सावधान रखिए। जानवर पालते हैं तो उनको इंजेक्शन वगैरह भी लगाया जाता है समय समय पर। और जो लोग कुत्ते वुत्ते पालते हैं ना, उनके कुत्ते को बोल दिए, उनको गाली दे दीजिए, उनको तकलीफ नहीं है। कुत्ते को गाली दे दीजिएगा तो फिर महाभारत हो जाएगी, लंका कांड तक पहुंच जाएगा रामायण वाला। तो थोड़ा दूर ही रहिए, सावधानी से रहिए। केतु के 3 नक्षत्र वाले। बुध के 3 नक्षत्र, इसमें जिनका जन्म है ये मित्र तारा में पड़ रहा है। तो बुध के 3 नक्षत्र हुए आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। बिल्कुल सही समय है आपका। कब से कब तक? 29/3 से लेकर के 28/4 तक काफी बढ़िया है। कुछ मिलने वाला है, कुछ प्राप्त करेंगे आप, अच्छे लोग मिलेंगे आपको, स्थिति अच्छी आएगी। जो लोग विद्यार्थी हैं उनकी सफलता अधिक है। जो लोग व्यवसायी हैं उनको भी अधिक लाभ होगा। या जो लोग बोली के जरिए कमाते हैं, जो वकील हैं, लेक्चरर हैं, उनको भी कुछ लाभ होगा। शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, पुष्य, अनुराधा, तो देख लीजिएगा कहीं हम मेरा तो नहीं लिख दें। शनि बुध केतु, हाँ। तो शनि के 3 नक्षत्र वालों के लिए समय और भी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। बहुत कुछ फेवरेबल होगा, बहुत कुछ ऐसा घट जाएगा जो आप कल्पना नहीं कर रहे हैं। कब तक? पीरियड यही है। जैसे शनि मीन में चले जाएंगे आपके लिए लाभ होगा, लेकिन हाँ जरूर चेक कीजिए कि जब मीन में जा रहे हैं तो वो खराब तो नहीं रहेंगे आपके लिए। जैसे अष्टक वर्ग में देख लीजिए, कहीं 1, 2, 3 तक ही तो सीमित नहीं है, उनमें बल तो नहीं है। या मीन का भाव बल बहुत कम है। मीन राशि का आपकी कुंडली में भाव बल बहुत कम है, ये देख लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। तो शनि नक्षत्र के जो जातक हैं आपके लिए समय बहुत बढ़िया माना जाएगा। तो मैंने ये आपको 28/4/25 तक का बता दिया। इसके बाद जब ये पंचम नवांश में जाएंगे, 5 नवांश में जब जाएंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। अब होता क्या है कि 9 नवांश का यदि एक एक तोड़ करके बोलूं तो समय बहुत लग जाता है। जैसे मैं नए साल का सप्तम भाव तक बोल चुका हूँ, अष्टम नवम अभी बोला नहीं हूँ, फिर उसको कभी पकड़ूंगा तो पकड़ूंगा। लेकिन सब इधर उधर की ही बात बोल रहे थे, लेकिन
जो नित्य प्रति जो जैसे राशिफल बोला जाता है, उसे नक्षत्र फल मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि जो नक्षत्र फल मैंने बताया वो इतना सरल है कि सब कोई अपना देख रहे होंगे, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। सिर्फ आज मैं ऐड करने इसलिए आ गया कि मैंने उसको ये नहीं कहा कि आपके जन्म कुंडली में भी आप स्थिति देख लीजिए। यदि जन्म कुंडली में वो पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है तो टॉप क्लास। यदि एक जगह पॉजिटिव है और एक जगह पॉजिटिव नहीं है तो एवरेज गुड है। इतना ही परिवर्तन तो करना है। तो आज यहीं तक समाप्त कर रहा हूँ शनि का ये अध्याय। गुरु का भी बोलना चाहता हूँ तो उसको भी एडवांस में बोल दूंगा। अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, वो अप्रैल में चेंज करेंगे। 14 अप्रैल के पास गुरु चेंज करेंगे और ये 29 मार्च को कर रहे थे, तो इसलिए पहले इन्हीं का हमने बता दिया। गुरु और राहु केतु ये 4 ग्रहों का थोड़ा बताना पड़ेगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जोहार। मेरा नमस्कार स्वीकार करें।